आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिनी मॉक टेस्ट और गलती का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं और 8 घंटे से नीचे तो पढ़ाई करने की सोचना ही मत। मैंने जीडी में करीबन 49 लाख बच्चों ने करीबन फॉर्म अप्लाई किया है और 49 लाख बच्चों में से मैं बता दूं करीबन ऐसे 35 लाख बच्चे होंगे जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा रेजा, कुल्ली, माँ यहाँ चपरासी और ऐसी सब काम करते हैं। तो अगर इज्जत और सम्मान चाहिए और सोसाइटी में एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है तो आज पढ़ो। बहाने मत बनाओ कि 8 घंटा पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, 8 घंटा पढ़ने से आदमी चल नहीं पाता, 8 घंटा हो ही नहीं पाएगा, क्या यूपीएससी क्वालिफाई कराना है हमें? ये बहाने मत देना। 8 घंटा पढ़ने सिलेक्शन होता है, 8 घंटा पढ़ने से तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से तुम्हारे बंदे में वर्दी चढ़ जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से तुम जो बेरोजगार होकर घूम रहे हो तुम्हारी बेरोजगारी चल जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से 80,000 रुपए की सैलरी तुम्हारे घर आएगी। इसीलिए ये 8 घंटे 25 दिन तक पढ़ना जरूरी है मेरे दोस्त। तो तुक्का कैसे लगाना है इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। अगले साल तुक्का वाली वीडियो देख के भैया कम से कम 100 से 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे, सौरभ भैया आपकी तुक्का की टेक्निक बहुत वर्क करती है। सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जुड़े 2006 वाली भर्ती के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें 25 दिन के भीतर, इसके ऊपर आज मैं आप सभी के लिए मास्टर प्लान लेके आ चुका हूं। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करोगे 140 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, 101% 40 नंबर आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप सभी का जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है? 23 फरवरी से स्टार्ट है। ले दे के आपके पास मिनिमम 25 दिन का टाइम बचा हुआ। इस 25 दिन के भीतर कैसे तैयारी करनी है? सबसे पहले मेरे दोस्त आपको एक रूटीन बनाना है। अभी जो 25 दिन बचा हुआ है इसमें से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उन्हें क्या करना है, आज से लेके 10 दिन तक आपको जीके जीएस का मिनिमम कम से कम या मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, एक बार सारे चैप्टर को पढ़ लेना है। भले याद ना हो लेकिन सारे चैप्टर को एक बार कम से कम पढ़ना है। इसके बाद रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को एक बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब पता होना चाहिए आपको कि रीजनिंग अगर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो कौन से टॉपिक से आया है, कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको वो नॉलेज होना है। इसलिए सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेना है। इसके बाद मैथ में अर्थमेटिक को कंप्लीट करना है। अब 10 दिन के अंदर ये सारा कुछ आपको करना है, याद रखना। और इसके साथ डेली आपको रिवीजन करना है। जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। कब तक? 10 दिन तक। ये 25 दिन का प्लान है, ठीक है। 10 दिन तक आपको ये चीज करना है। इसके बाद 10 दिन जैसे आपका खत्म होगा, इसके बाद 19 दिन से लेकर 25 दिन तक जो आपका लास्ट टाइम बचेगा, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं और न्यू टॉपिक को कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी क्या होता है कि भैया टाइम के अंदर कैसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। आपको एसएससी 06 वाली भर्ती में वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी डिसाइड करेगा। बहुत सारे बच्चों का टाइम पार हो जाता है, उनको क्वेश्चन आने से भी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है? प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन चीज है। और मैं बता दूं अभी आपको करना क्या है, डेली आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, वीकली एक टॉपिक पर फोकस करना है और 2021 लेकर 2025 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना है। जो आपके लास्ट के दिन बचेंगे ना, जैसे मैंने बताया 10 दिन के बाद 19वां दिन से लेकर 25 दिन तक, उन सारे टाइम में ये सारे चीज आपको करने हैं। तो क्या करना है, आप फिर से एक बार देख लो, डेली सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, वीक टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, 21 लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर का 7 सोल्व पेपर आपको लगाना पड़ेगा। देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सौरभ भैया इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए कोई बेस्ट बुक हमें रिकमेंड कर दीजिए जिससे हम तैयारी कर सकें। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए वन ऑफ दी बेस्ट बुक रिकमेंड करने जा रहा हूं, जो कि ओसवाल बुक्स की रहेंगी। और इस बुक से अगर आप तैयारी करोगे तो आप आराम से इंग्लिश कवर कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। चलिए इस बुक को दिखा के आपको सारी जानकारी देता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये 2 बुक्स हैं, ओसवाल बुक्स की बुक है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आप ऐसे पूरी सहायता कर देगी। सबसे पहले मैं आपको ओसवाल वोकैबुलरी बिल्डर बुक के बारे में बता देता हूँ। ये बुक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है सब कुछ इस बुक में कवर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये किताब रटना नहीं सिखाती है, शब्दों की असलियत आपको समझाती है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बता दूँ, इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी मिल जाएगी, रूट वर्ड्स से शब्दों की क्लियर समझ आपको मिलने वाली है। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में आपको मिलने वाला है। मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन आंसर इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इस बुक से पढ़ा मतलब सिलेक्शन कंफर्म। जैसे इनकी ये बुक है, सेम टू सेम इनकी और एक बुक आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये आपके जो बुक रहेगी ये आपके ओसवाल हैंडबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक रहेगी। अगर ग्रामर से डर लगता है तो डर आज से ख़त्म। जैसे इस बुक को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कवर किए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूँ ये किताब जो है वो आपको एग्ज़ाम फ्रेंडली बुक है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर सब कुछ मिल जाएगा, रूल के साथ आसान एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये मैं बता दूं जो बुक है आपके स्कूल एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक उपयोगी बुक रहेगी, ठीक है। और जैसे ही इस बुक से आप तैयारी करोगे वैसे ही आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा। और ग्रामर स्ट्रांग होना मतलब सेंटेंस करेक्शन आसान लगना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आसान लगेगा और आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज होगी, मीन्स आपका सिलेक्शन का चांसेस 100% कन्फर्म। तो ये जो आपके दो बुक रहेगी आप इसमें पूरी सहायता करने वाली है। और ये दो बुक आपकी वन दी बेस्ट बुक रहेगी ओसवाल बुक्स की, ठीक है। ये दो बुक से तैयारी किया मतलब इंग्लिश पूरा आसान। इस बुक के बारे में A to Z सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। और इस बुक को ऑनलाइन परचेस करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगाओगे तो अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है INFO, ठीक है। तो भैया कूपन कोड लगाओ और 50% का डिस्काउंट पाओ और इन बुक को परचेस करो। वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ और इसे परचेस कर लो। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप गलती कर जाओगे। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाना है एग्जाम में। अब नेगेटिव मार्किंग का फायदा कैसे उठाओगे? बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है कि नेगेटिव मार्किंग का फायदा कैसे उठाया जा सकता है सौरभ भैया। बहुत सारे बच्चे क्या क्वेश्चन छोड़ के आए थे। बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। अब 8/1 का नेगेटिव मार्किंग है। अब बोलोगे 8/1 का नेगेटिव मार्किंग कैसे है सौरभ भैया? वो तो नेगेटिव मार्किंग 4/1 का है ना। मैं आपको समझाता हूं कि 8/1 का नेगेटिव मार्किंग कैसे है। देखिए, आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 2 नंबर मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको कितना नंबर कटेगा? 0.25 आपका नंबर कटने वाला है। मींस अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। और आप 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका कितना होगा? तो भैया आपका जाके 2 नंबर कटेगा। जो आपका एक क्वेश्चन सही कर 2 नंबर मिल रहा है ना, वो 8 क्वेश्चन गलत करने पे आपको वो 2 नंबर कटेगा। और आप एक क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसका मीन्स क्या है? 8/1 का नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। मतलब अगर आप 8 क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हो और 8 में से अगर 2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो फिर भी भैया आपको 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग का पूरा बेनिफिट उठाना है। बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं एग्जाम हॉल में, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। और जो आपको ज्यादा लगे कि नहीं ये तो सही होगा ही, उसको तो अटेंड करना ही है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा सारे क्वेश्चन में ढाबा मार दिया, ऐसा नहीं है। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं लास्ट टाइम पे तो ढाबा मार सकते हो, उसमें तुक्का लगा सकते हो। तुक्का कैसे लगाना है इसकी भी जानकारी मैं दूंगा अगले साल। तुक्का वाली वीडियो देख के भैया कम से कम 100 से 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे, सौरभ भैया आपकी तुक्का की टेक्निक बहुत वर्क करती है। तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 8 गलती है तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो आपको भैया नेगेटिव मार्किंग पूरा फायदा उठाना है। अब पढ़ना कैसे है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम बचा है। अभी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल अभी फिजिकल का प्रैक्टिस करने का टोटली जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपको लोग बता रहे हो कि फिजिकल की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम में अच्छा स्कोर रख लो, फिजिकल आप 1 महीना 1.5 महीना में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। अभी पढ़ने में बिल्कुल बहाना नहीं करना है। मिनिमम कम से कम 7 से 8 घंटा तक आंख मूंद के पढ़ाई करनी है। लास्ट 25 दिन बचा हुआ है। इस 25 दिन के भीतर जो बच्चा तैयारी कर लेगा, इस 25 दिन के भीतर जो बच्चा को मन में रहेगा कि मुझे सिलेक्शन पाना है, जी जान से वर्दी इंतजार करिए, मैं सिलेक्शन इंतजार करना, उसका वर्दी 100% कंफर्म है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले सो के उठ के जीके जीएस को पढ़ना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जीके जीएस 2 घंटे तक आपको पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को एक बार कम से कम रिवाइज करना है, याद रखना, ठीक है। चाहे वो जीके का टॉपिक हो चाहे जीएस का टॉपिक हो। जीएस का टॉपिक तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, उसको पूरा कवर करो। और पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह भी आप देख लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे देख लो 9:30 से लेके 11:30 तक आपको क्या करना है, आपको भैया 2 से 3 घंटे तक लगभग आपको रीजनिंग का भैया पढ़ाई करनी है। और रीजनिंग का हर दिन करीबन 2 से 3 टॉपिक को कवर करना है। और 2 से 3 टॉपिक में लगभग 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी जीडी में इतिहास रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60% रिपीट होते हैं, 1-2% नहीं 60%, और ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद 12 बजे से लेके 1:30 तक आपको भैया मैथ पढ़ना है। और मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है और लगभग 30 से लेके 40 क्वेश्चन आपको ये करना है।
और अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो मतलब सोचो जीडी में आपका एक दबदबा हो गया और मैथ में आपका अच्छा नंबर आएगा, इसकी गारंटी मेरी रही। लेकिन आपको अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा दबदबा अगर रहता है तो वो अर्थमेटिक चैप्टर का ही रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहां पे देख लो, अर्थमेटिक में बता दिया मैंने। इसके बाद आपको इवनिंग में क्या करना है, देखिए जैसे आप वहां उतना पढ़ाई किया, उसके बाद आपने खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, इसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आपका इवनिंग का टाइम होगा उसमें आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ सकते हो। वैसे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में सबसे इजी होता है हिंदी पढ़ना और सबसे मुश्किल होता है इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश के लिए तो वही बेस्ट रहेगी। इंग्लिश के लिए मैंने बुक वगैरह भी आपको रिकमेंड किया है, आप वो देख लेना, वो बुक भी आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। वो आपको यहाँ पे पढ़ना है और बिल्कुल भी पढ़ने के टाइम डिलेट नहीं करना है कि नहीं हिंदी है, हिंदी तो बहुत ही इजी है, मैं तो आराम से कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। हिंदी में भी भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस करना है और सारे चैप्टर पे आपको पकड़ रहना चाहिए। हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रिवीजन मोड। अब रिवीजन मोड आपका जो होगा वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है। अब 8 से लेकर 9 बजे तक जितना भी आपने पढ़ा है दिन में उसका शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, उसको देखना है और समझना है कि हाँ मैंने आज रीजनिंग में ये पढ़ा, मैंने मैथ में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपको एक बार देख लेना है, शॉर्ट रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मिनी मॉक टेस्ट, अब आपका पूरा 25 दिन का 25 दिन रात में 1 से लेके 2 भैया टेस्ट लगा देने हैं, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना, एक मॉक टेस्ट लगा देना और हर रोज लगाना। और जो भी आपका गलती होता है उसको एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना। अभी जो 25 दिन बचा हुआ है उसमें अगर रात को 8 बजे से 9 बजे तक जो भी आप करो, जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिया, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सेट लगाया, इसमें अब क्या गलती हो रही है उसको रिवीजन करना और एनालिसिस करना मत भूलना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने गलती को देखते ही नहीं, रिवीजन करते ही नहीं और फिर बोलते हैं हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। कैसे होगा सिलेक्शन? रिवाइज करो, गलती को देखो और सुधारो। वो कहते हैं ना तो भैया गलती को और सुधारोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा? और फिर आपके पास बहाने हो जाते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, किस्मत खराब था, हमारा प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ा था। नंबर कैसे बढ़ेगा प्रैक्टिस सेट में? जब तुम एक बार प्रैक्टिस सेट लगाते हो आपका नंबर कम आता है, दोबारा तुम प्रैक्टिस सेट लगाने को नहीं चाहते हो, दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, चौबारा लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार कोशिश करने से भैया सफलता मिलती है और ये इतिहास रहा है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। और तुम तो पहले ही हार जाते हो, 2 बार प्रैक्टिस सेट लगाया, अच्छा स्कोर नहीं आया, कल से भैया प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना बंद। नहीं, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब सिलेबस कंप्लीट करना टाइम नहीं, सिलेबस कंप्लीट जो करना था आपने कर लिया, अभी एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन करना कोई बहुत गलत चीज नहीं है, लेकिन रिवाइज कर लो और अभी ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। और लास्ट टाइम में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। याद रखना पीवाईक्यू पे अगर जो बच्चा का फोकस रहा उसका भैया सिलेक्शन 100% कंफर्म रहा। पीवाईक्यू पे फोकस करना है। अब देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आप खाली हिंदी पढ़ के भी जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको वहां पे मैं बता दूं क्या बोलते हैं, ना ही आपको क्या बोलते हैं मैथ में टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही जीके जीएस में। आप खाली आप दोस्त ये में फोकस कर लेना, एक है आपका हिंदी, दूसरा भैया आपके रीजनिंग। इसमें अगर अच्छा से फोकस कर लोगे तो इन राज्यों से हो तो आपका नौकरी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जैसे कि आपका आसाम में 55 और 60 नंबर पर नौकरी होता है। आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे भी आप 55-60 नंबर लाओगे तो आपका नौकरी हो जाएगा। तो इन सारे राज्य वाले बच्चों को मैं बताऊं 2 टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लेना, हिंदी पे और भैया एक आपके रीजनिंग पे। 2 टॉपिक फोकस कर लो, इन सारे स्टेट से हो नौकरी कंफर्म है। इसके बाद थोड़ा हेवी कंपटीशन वाला राज्य मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी आपको नॉर्मल कंपटीशन वाला राज्य भी कुछ बता देता हूं। जैसे कि ये जो आपके हैं वो मध्यम वर्गीय कटअप वाले राज्य हैं, जहां पे आप देख सकते हो 118 नंबर पे आपको उत्तराखंड में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। झारखंड से 115 नंबर टारगेट लेकर पढ़ाई करो, दिल्ली से 114 नंबर पे, महाराष्ट्र का 100 नंबर पे, छत्तीसगढ़ का 90 से लेकर 95 नंबर पे सिलेक्शन होगा, वेस्ट बंगाल का 90 नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है। ये आपके ये ऐसे राज्य हैं जहां पे इतना नंबर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन सारे राज्य में आपको 3 टॉपिक में मिनिमम फोकस करना पड़ेगा। 3 टॉपिक में अगर आप फोकस करोगे तो ही आप इतना अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर फंसने वाले हो। इनमें कम से कम 3 टॉपिक से लेकर 3.5 टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके ये वाले राज्य है ना, वो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ पे 2 टॉपिक में भी नौकरी हो जाता है। और मैं आपको सबसे हेवी कंपटीशन वाले राज्य बताता हूं, अगर इन राज्यों से हो तो 140 नंबर से नीचे टारगेट लेकर पढ़ाई करना ही मत। ये है आपका यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान
और ये है आपका हरियाणा। इन सारे राज्यों से हो, यहाँ पे हेवी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 140 नंबर पे आपके नौकरी होंगे, 140 नंबर टारगेट लेके पढ़ाई करो। वैसे 135 नंबर पे कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन 140 नंबर पे पढ़ाई लेके करो। और अगर आप बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया से हो तो कम नंबर में नौकरी हो जाता है, लेकिन आपको इतना टारगेट लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई कैसे करना और कितने कितने घंटे करना है, इसकी तो मैंने जानकारी आपको दे दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने लास्ट टाइम में आपको एक चीज बताया, वो चीज आप याद रखना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिनी मॉक टेस्ट और गलती का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं और 8 घंटे से नीचे तो पढ़ाई करने की सोचना ही मत। मैंने आपको वन ऑफ दी बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बताया हुआ है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। लास्ट टाइम पे ये जो टाइम टेबल है ये सिलेक्शन में पूरी सहायता करती है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बच्चों का यही टाइम टेबल को लेकर सिलेक्शन हुआ भी है। और आज बहाने मत बनाना क्योंकि भाई मेरे घर में ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। अगर आज पढ़ाई को नेग्लेक्ट करके आप बहाने बना रहे हो तो कल सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी रही। अगर आज सारे बहानों को हटा के आप सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर रहे हो तो कल आपका सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी मेरी रही। लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, योद्धा की तरह युद्ध लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगी। और याद रखना, सबके घर में फैमिली में प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम है। जीडी में करीबन 49 लाख बच्चों ने करीबन फॉर्म अप्लाई किया है और 49 लाख बच्चों में से मैं बता दूं करीबन ऐसे 35 लाख बच्चे होंगे जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा रेजा, कुल्ली, माँ यहाँ चपरासी ऐसी सब काम करते हैं। वो लोग दिन भर खट के आके हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनके पास भी बहाने हैं कि भाई मैं इतना प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास बहाने नहीं होते हैं। आपकी मम्मी कहीं से भी लेके आए खाना, आपको अगर 3 टाइम खाना है तो वो लोग कहीं से भी कमा के लाएं, आपको खाना खिलाएंगे। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालना। और गरीबी को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे भाई, वो है नौकरी। और जीडी की नौकरी, फोर्स की नौकरी में जो इज्जत और जो सम्मान मिलता है ना, वो दुनिया की किसी नौकरी में नहीं मिलने वाला। तो अगर इज्जत और सम्मान चाहिए और सोसाइटी में एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है तो आज पढ़ो। बहाने मत बनाओ कि 8 घंटा पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, 8 घंटा पढ़ने से आदमी चल नहीं पाता, 8 घंटा हो ही नहीं पाएगा, क्या यूपीएससी क्वालिफाई कराना है हमें? ये बहाने मत देना। 8 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, 8 घंटा पढ़ने से तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से तुम्हारे बंधन में वर्दी चढ़ जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से तुम जो बेरोजगार हो घूम रहे हो तुम्हारी बेरोजगारी चल जाएगी, 8 घंटा पढ़ने से 80,000 रुपए की सैलरी तुम्हारे घर आएगी। इसीलिए 8 घंटे 25 दिन तक पढ़ना जरूरी है मेरे दोस्त। और मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। कल जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, छाती ठोक के जब तुम्हें माला पहना के लोग एरिया में घुमाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म चैनल की जो बातें थी ना, वो बिल्कुल भी सही थी और उन बातों को मैंने माना, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। इसलिए उन बातों को मानना बहुत जरूरी है। लाइन कट गया है और जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला है, कमेंट कर देना।